पिताजी के देहांत के बाद से उनको करीब करीब लोग भूल से रहे थे, लेकिन इन दोनों ने प्रयास करके आज जगलाल चौधरी जी को पुनर्जीवित कांग्रेस में कर दिया। राहुल गांधी जी का मैं फ़ैन हूँ। 11 अगस्त को जो पटना सेक्रेटेरिएट पर गोली चली, हम दोनों भाई वहाँ मौजूद थे। ऐसे तो 7 विद्यार्थी मारे गए थे, मेरे सामने ही एक लड़का गिरा। मेरे हो सकता था मुझे भी गोली लग जाती। जो जितनी जितनी लोकप्रियता मेरे पिताजी का उनके मंत्रित्व काल में थी, वो लोग गाना गाते थे, जुग जुग जिया जगलाल, भारत के कोयलन हाथ में। कह रहे हैं कि वो एक तरह से 100% की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिसका जितना हक है वो मिले। अगर अनुसूचित जाति के लोग 15% हैं तो देश में हमको हर हिस्से में हमको केवल 5 किलो राशन पे पैदा रखेंगे। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? जगलाल चौधरी के जयंती को लेकर के राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए थे। उनको जो आमंत्रित करने वाले लोग हैं वो विनोद चौधरी है। जब पिछला बार 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आए थे तो उस समय इन्होंने बताया था जगलाल चौधरी के बारे में, और उसके बाद में राहुल जी ने आमंत्रण को एक्सेप्ट किया और पटना आए थे। पटना आकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड देखा गया, भीड़ देखा गया, लेकिन हमारे साथ में जो लोग हैं दिखाई दे रहे हैं वो जगलाल चौधरी के पुत्र हैं। इनसे जानते हैं कि कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन के लोग अगर आ रहे हैं और इनके पिता के जयंती को लेकर के पटना पहुंच रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। कल के समय में हो सकता है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हो, तो प्रधानमंत्री से किसी व्यक्ति का सम्मान होना ये अपने आप में एक गौरवान्वित समय है। इनसे जानते हैं कैसा फील हो रहा है आपको कि आपके पिताजी को लेकर के राहुल गांधी आ रहे हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन आ रहे हैं। आज जब से मैं सुना हूँ कि राहुल गांधी जी हमारे पिताजी के जयंती समारोह में आ रहे हैं, मैं इतना हर्षोल्लास में हूँ। और मैं विनोद चौधरी जी को मैं पेपर में देखा कि इनका पदार्पण जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान में हो चुका है, और इनके प्रयास से और सुशील जी सुशील लगातार इसके लिए सुशील सुजीत सुशील जी। पासी जी के लगातार संपर्क में रहे, और उनको यहाँ लाने में दोनों का बहुत बड़ा श्रेय है। अच्छा। और पिताजी के देहांत के बाद से हम्म, उनको करीब करीब लोग भूल से रहे थे, हम्म। लेकिन इन दोनों ने प्रयास करके आज जगलाल चौधरी जी को पुनर्जीवित कांग्रेस में कर दिया है। तो क्या और आने वाले समय में ऐसा होगा कि राहुल गांधी कंटिन्यूटी बनाएंगे जो एक। एकदम हाँ। एकदम जी। राहुल गांधी जी का मैं फ़ैन हूँ। हम्म, मेरी उम्र इतनी हो गई है, जी। नहीं, 99 से ज़्यादा हो गई है। जी। मैं जब से राहुल जी का कभी भी जब भी पार्लियामेंट में भाषण होता है, मैं ज़रूर, हालांकि मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, जी। लेकिन उनको जब भी वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। हम्म। उनका घर में भाषण मुझे रिमोट से पसंद आता कहते हैं कि हाँ भाई जल्दी है। हाँ, वीडियो लगाया जाए। वीडियो लगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी के बारे में राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा कि ये वे लोग थे जो दलित थे, पिछड़े थे, इनके बातों को लोग नहीं दिखाते हैं, मीडिया में भी इनके बातों को नहीं दिखाया जाता है। ये बातें सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सच है। जो जितनी जितनी लोकप्रियता मेरे पिताजी का उनके मंत्रित्व काल में थी, जो लोग गाना गाते थे, जुग जुग जिया जगलाल, भारत के कोयलन हाथ में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बुकलेट छप करके बाजार में बिकती थी, और लोग ट्रेन में, जहाज में, पानी वाला जहाज पहले चलता था, जी। उसमें ये लोग गाना गा गा करके जगलाल चौधरी जी को महामंडित करते थे। वहाँ पे। और आज आज वो करीब करीब लोग उनको भूलते जा रहे थे, जी। लेकिन आज के बाद से राहुल जी पटना आए, जगन्नाथ चौधरी स्मृति संस्थान में उनका भव्य स्वागत हुआ, हम्म। और इस वजह से जगलाल चौधरी जी की फिर से, मैंने समझिए कि उनका पुनर्जन्म हुआ। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तो हम लोग की उम्र बहुत कम है और आज़ादी से पहले की ये सारी बातें हैं, आपके पिताजी को लेकर के जो भी बातें हैं सब आज़ादी से पहले की है। हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं आपके पिताजी के बारे में, क्योंकि गूगल पर सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। स्वतंत्रता सेनानी रहे, आपके एक भाई साहब को गोली लग गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डीपली हम लोग को बताएं ताकि
आने वाले समय में जो जनरेशन है, जो दलित समाज से जो लोग हैं, एक्टिविस्ट है, वो लोग अच्छे से लिख सके इसके बारे में? देखिए, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवार के थे। उनके पिताजी खुद ताड़ी उतारते थे। उनके पिताजी मूसन चौधरी, लेकिन दादाजी हुए। लेकिन उस वक्त जो पढ़ने लिखने की साधन था वो बहुत कम था, और वो भी पासी जाति में, जो दलित जाति थी। लोग अपने सामने उन पासियों को बैठने देना नहीं चाहते थे। उस जमाने में उनके पिताजी भले ताड़ी बेचते हों, लेकिन उस कमाई से अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा करके वो कहते थे कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ाएंगे। मेरे पिताजी वो छपरा जिला स्कूल के फर्स्ट पूरे प्रांत में, हाँ, उनको सिल्वर मेडल मिला था। पूरे प्रांत में फर्स्ट हुए थे। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में टॉप किए थे उस ज़माने में। और उनको जब आगे पढ़े पटना कॉलेज में आगे आकर के उन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ से आईएससी किया, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन में बिहार से 3 आदमी चुने गए थे। बाबू जगलाल चौधरी, बद्रीनाथ प्रसाद, और एक और जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल हुए। ये 3 जने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में चुन करके गए थे। और वहाँ से फाइनल ईयर में, सोचिए, उस वक्त के ज़माने में एक पासी का लड़का फाइनल ईयर में पहुंचा हुआ, और वो महात्मा गांधी के आह्वान पर मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। फाइनल ईयर में उन्होंने इम्तहान नहीं दिया और कांग्रेस में कूद गए, आज़ादी के लड़ाई में कूद गए। और तब से उन्होंने बिल्कुल खादी धारण किया, और जब से वो बराबर देहात में घूमते रहे, कांग्रेस का प्रचार करते रहे उस वक्त के ज़माने में। और 1937 में वो एमएलए हुए कुर्सेला से, कुर्सेला पूर्णिया, कुर्सेला से। जब वहाँ के ज़मींदार, कुर्सेला के ज़मींदार थे, उनको हरा करके एमएलए हुए। और बाबू राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से, अगुवाई में वो यहाँ पटना आकर के मिनिस्टर बने। आपके एक भाई साहब को गोली लगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, हम लोग उस वक्त, हम दोनों भाई, मैं 10th में था, और उसी साल हमारे वो बड़े भाई जो मारे गए वो मैट्रिक पास किए थे। पटना कॉलेजिएट स्कूल के विद्यार्थी हम लोग थे, और यहाँ हम लोग छात्रावास में रहते थे। पटना कॉलेजिएट स्कूल का छात्रावास था। वहाँ से 1942 का मूवमेंट शुरू हुआ, हम दोनों भाई उसमें शामिल हुए, और भारत छोड़ो। और 11 अगस्त को जो पटना सेक्रेटेरिएट पर गोली चली, हम दोनों भाई वहाँ मौजूद थे। ऐसे तो 7 विद्यार्थी मारे गए थे। मेरे सामने ही एक लड़का गिरा। मेरे हो सकता था मुझे भी गोली लग जाती, लेकिन मैं बच गया। वहाँ से जब वहीं पर सेक्रेटेरिएट के गेट पर ही आगे चले गए थे हमारे बड़े भाई इंद्रदेव चौधरी, उनको लाठी लगा, सर फट गया। गर्दन विभाग अस्पताल उनको लोग ले गया, वहाँ मरहम पट्टी करा के अपने हॉस्टल में चले गए। तो मरहम पट्टी लगा हुआ ही था। जब कुछ शांति हुई तो हम लोग गरखा, मेरी माँ, हम खबर मिली कि हमारी माँ रो रो करके बहुत बेहाल है, तो हम लोग पटना से छपरा चले गए। उपनती रात में, अगस्त का महीना, गंगा बहुत उफान पर थी। हम लोग नाव से उस रात में रातों रात पटना से चल करके छपरा पहुँचे थे, छपरा घाट पर पहुँचे, और वहाँ से हम लोग सुबह होते हुए अपना गरखा चले गए। असल में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग होते हैं राजनीति में होते हैं, उनके परिवार के भी लोग राजनीति में आ जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जगलाल चौधरी जी उस समय में मंत्री रहे, उस समय में विधायक रहे,
तो कांग्रेस के मजबूत साथी रहे, तो उनके परिवार के लोग कांग्रेस के साथ में आज नहीं परिवार रहे, के राहुल लोग गांधी रहे, तो आप परिवार लोग वहाँ के पे लोग नहीं को पहुंचे। आस्था थी, कांग्रेस में आस्था थी उस वक्त भी जी। परिवार के लोगों का, लेकिन उस वक्त कोई सक्षम नहीं था। अच्छा। उस वक्त कोई सक्षम या उम्रदराज आदमी कोई नहीं था परिवार में। अब परिवार में कोई राजनीति अब अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं। चलिए, तो एक और सवाल हम उनकी इनसे एक बेटी विधायक थी, बताइए। उनकी- हाँ, हाँ, मेरी मेरी बड़ी बहन सरस्वती चौधरी, हाँ। वो विधायक बनी, 2 बार विधायक बनी, पुनपुन से। पुनपुन। पुनपुन से। अच्छा, पटना पुनपुन से। अच्छा। हमारे साथ में सुशील पासी जी हैं, विनोद चौधरी जी हैं, इन लोगों से भी जानते हैं पूरा चीज कि आखिर में आप लोग जो खोए हुए अनुभूतियां, ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, विकिपीडिया पर बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज इन लोगों के बारे में नहीं है, तो आप लोग ऐसे ऐसे लोग को लेकर के आ रहे हैं जो समाज में जिसको नहीं पता है उन लोग को जगा रहे हैं, ये कहाँ से आप लोग को माइंड सेट आया? नहीं, माइंडसेट नहीं है। इस देश में लाखों लोग ज्ञात और अज्ञात देश की आजादी में शहीद हुए हैं। कुछ का इतिहास लिखा गया है, कुछ का इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहासकार भी जातिवादी मानसिकता के होते हैं, किसी का लिखते हैं, किसी का नहीं लिख सकते हैं। कोई एक जैसा उनकी भावना नहीं होती है। तो दलित की जातियां वैसे भी स्पष्ट जातियां अछूतपन का शिकार रही हैं। तो बिहार आने पर मैं सबसे पहले बिहार आया, तो विनोद चौधरी जी के जब मैं संपर्क में गया तो बाबू जगलाल चौधरी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति पटना में लगी हुई है। मुझे उस दर्शन करने का मौका मिला। मैंने ये वहां पर मैं गया और उनके इतिहास में जो लिखा हुआ था पत्थर पे, उसको मैंने पढ़ा। उससे मैं प्रभावित हुआ और गर्वान्वित हुआ कि जगलाल चौधरी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यानी बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते थे और गांधी जी के साथ चले थे। उनका बेटा शहीद हो गया, योग्य पढ़े लिखे थे। तो ऐसा इतिहास जानने की उत्सुकता हुई और फिर जब लोगों के बीच में मैं गया तो उनकी स्मृतियां लोगों के बीच में हैं। ठीक है, इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन बाबू जगलाल चौधरी जी बिहार के गांधी कहे जाते थे। तो जन जन में उनके बारे में लोग जानते थे। वहीं से ये प्रेरणा मुझे मिली कि ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी की लड़ने के लिए, यानी जिस खुद भी शहीद हुए और पूरा परिवार एक तरह से, आप समझिए कौन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आह्वान पर चलता है देश की आजादी के लिए। मतलब किसी जाति में जन्म लेना वो तो किसी के बस में नहीं होता, लेकिन वो किसी जाति के लिए नहीं काम किए थे, वो केवल देश के लिए किए थे और अपना बेटा खो दिया उन्होंने। अभी आपने बताया कि साथ में थे नरदेव चौधरी जी और आप डॉक्टर रमजी जी साथी में थे। तो अंग्रेज अफसर ने उनको गोली मार दी भाई, केवल झंडा फहराने के नाम पर। और जो जितना मैंने पढ़ा है आपके बीच में आया कि उनके पिताजी जगलाल चौधरी जी गर्वान्वित हुए, शहीद हुआ बेटा और अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो गया। तो ऐसा इतिहास इतिहासकारों ने छुपाया और कांग्रेस की विचारधारा के लिए थे, मतलब देश की विचारधारा के लिए थे। देश का मतलब है कि हम सबके लिए काम करना है। मैं भी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, ऐसे परिवार से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। अगर मैं बिहार नहीं आता तो उनके इतिहास को नहीं समझता। और मुझे अच्छा लगा कि उनके जो सुपुत्र हैं उनके साथ मुझे बैठने का और आशीर्वाद मुझे मिला और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर उन्हें इस देश में जो हक मिलना चाहिए था वो देश ने नहीं दिया है। तो हम लोगों की ये कोशिश होगी उनकी विरासत को और उनकी विचारधारा को हम निश्चित तौर पर देश के कोने कोने पर ले जाएंगे और उनके इतिहास को हम दर्ज कराएंगे। और हम चाहते हैं कि जन नायक राहुल गांधी जी, जो इस समय करोड़ों वंचितों के नायक बन चुके हैं, दबे कुचले हजारों साल से जो पीड़ित पीड़ाते थे, जिनको शिकार किया गया है, उनकी वो उम्मीद बन चुके हैं। मुझे लगता है कि फिर से वो कांग्रेस का दौर आ रहा है जिसपे लोग कांग्रेस के लिए दीवाने हो जाएंगे। वैसी दीवानगी जन नायक राहुल गांधी के लिए है क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये भारत का संविधान है। और एक अच्छी बात ये देखिए कि जो बाबू जगलाल चौधरी जी हैं वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जो है समकालीन थे। अगर 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होते हैं और 1894 में जो है बाबू जगलाल चौधरी जी पैदा होते हैं,
तो वो भी उतना ही वो हाईली एजुकेटेड थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे। निश्चित तौर पर इतिहास को बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत थी और उसको हम लोग निश्चित तौर पर इसको देश के कोने कोने तक ले जाएंगे। और बाबूजी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक बहुत अच्छा परिवार। उन्होंने एक और प्रेरणा दी कि खुद भी पढ़े लिखे थे तो अपने बच्चों को भी पढ़ाया, और सारे पढ़े लिखे, इनकी परिवार की जो उनकी बेटी थी सरस्वती, वो एमएलए हुई और ये खुद डॉक्टर हुए, एमबीबीएस मतलब डॉक्टर हेल्थ हुए। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये भी शिक्षा दिया उन्होंने कि ताड़ी का काम इनके बाबा करते थे, यानी उनके पिताजी ताड़ी का काम करते, मजदूर थे, लेकिन तमन्ना थी बच्चों को पढ़ाने की। तो ये ऐसा इतिहास है, ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है नई पीढ़ी को समझना चाहिए और सीख लेना चाहिए। मैं तो खुद सीख लिया हूं। इन सारी बातों को जननायक राहुल गांधी जी तक पहुंचाया गया। कांग्रेस की पूरी टीम ने इस पर शोध किया, काम किया, मैं भी उसका एक पार्ट बना। और राहुल जी के संज्ञान में जब लाया गया तो राहुल जी आनंद फानन में सारे काम छोड़ करके वोट दे करके हाँ, सुबह हाँ, में देखा गया कि वोट दे रहे हैं हाँ, और 1 आप घंटे बाद पटना जैसे ही, पहुंच गए। क्योंकि उन तक बात पहुंचनी भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ। क्योंकि जननायक राहुल गांधी जी पुराने इतिहास को उस क्रम में तो नहीं है ना। पंडित नेहरू का अलग कार्यकाल रहा, फिर इंदिरा जी का रहा, तो जो इनका कार्यकाल आ रहा है, इनकी उत्सुकता है, इनकी उत्सुकता है उन करोड़ों वंचितों में, उनकी उत्सुकता है देश को न्याय दिलाने में, इनकी उत्सुकता है भारत के संविधान को बचाने की, उनकी उत्सुकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री तो बन सकते थे ना मनमोहन सिंह को एक कार्यकाल के बाद दूसरे में प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी उत्सुकता प्रधानमंत्री पद में नहीं है, उनकी उत्सुकता है इस भारत को न्याय देने की, इस भारत देशवासियों को फिर से न्याय दिले। मैं महात्मा गांधी जी को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन मैंने ऐसा गांधी देखा है। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि रायबरेली का मैं हूँ, तो मैं तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गांधी के साथ मुझे चलने का, काम करने का मौका मिल रहा है। आज बोले भी ये बातें कि हम चाहते हैं, हमारा एक सपना है कि दलित समाज के लोग वहां पर बैठे जहां पर नहीं बैठे हैं, जहां भारत का बजट बन रहा है, मीडिया सेक्टर में बैठे। केवल दलित नहीं, वो सब की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक तरह से 100% की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिसका जितना हक है वो मिले। अगर अनुसूचित जाति के लोग 15% हैं तो देश में हमको हर हिस्से में हमको केवल 5 किलो राशन पे पैदा रखेंगे। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? हमको 15% यानी 100 रोटियां हैं तो 15 रोटी मेरी दे दो ना। हम दूसरे की रोटी नहीं चाहते हैं, हम अपनी रोटी चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस देश में नहीं चलेगा कि 100 रोटियों में से जितनी 90 रोटियां हैं वो एक आदमी को दे दी जाए और दूसरी 90 रोटियों को भूखा रखा जाए, तो ये नहीं चलेगा। ये जननायक राहुल गांधी इसीलिए वो जाति जनगणना चाहते हैं। इस देश में चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, मुस्लिम जाति के लोग हों, आदिवासी लोग हों, गरीब समाज के लोग हों, वो सबको हिस्सेदारी देना चाहते हैं और हम लोग उनके दीवाने हैं, जननायक राहुल गांधी के। बिहार में आप देखिएगा राहुल गांधी जी का आना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम और बिहार में परिवर्तन होगा। सवाल होगा कि जो जगलाल चौधरी जी का जयंती इस साल मनाया गया, क्या आने वाले समय में भी इससे व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा और ऑर्गेनाइजर आप ही रहिएगा, या हो सकता है कि बिहार के कोने कोने के लोग रहेंगे? ऐसा है कि अंकल अभी हैं सामने, साथ में बैठे हुए हैं। हम लोग बराबर बहुत अरसों से मना रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, तो पहले नहीं आए। नहीं कि इतना विस्तृत रूप से नहीं मनाए थे। अब तो राहुल गांधी जी आ गए हैं तो अब हम लोग तो और विस्तृत से मनाएंगे। और अंकल को आने की बात थी, लेकिन यहाँ लिफ्ट खराब है और व्हील चेयर पे चल रहे हैं, तो ये तो हर एथी में रहते थे। अस्वस्थ होने के कारण, लिफ्ट खराब होने के कारण व्हील चेयर से तो आना उनको मुश्किल हो रहा था, न तो ये कार्यक्रम में भी रहते हैं, हर कार्यक्रम में रहते हैं। और मैं इसका फाउंडर सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, जगलाल चौधरी फाउंडर हम ही बनवाए थे। एक भोला प्रसाद जी थे MLC, उनके सहयोग से, और राघव चौधरी हमारे खलील थे, उनके सहयोग से हम लोग तीनों आदमी मिल करके इसकी स्थापना के बहुत सोच विचार करके कि जगलाल चौधरी जी को लोग भूलते जा रहे हैं, इनकी याददाश्त को फिर से ताज़ा करने के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मैंने ही इसकी स्थापना में, और मैं इसका सेक्रेटरी बना, स्थापना सेक्रेटरी मैं ही हूँ। बाबू जी अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर धर्मदेव चौधरी। तो कुल मिलाकर के बातें यही है कि जो आज हो रहा है ये आने वाले समय में इतिहास बन जाता है। तो जो भी लोग हैं उन लोगों से ये कहना है कि इन्होंने जो बातें कही है ये पूरी
सटीकता से अपनी बातों को कहा है और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि जगलाल चौधरी जी के खुद ये पुत्र हैं, तो ये जो बातें कहेंगे फैक्चुअल बातें कह रहे हैं। तो आप लोग अगर आज लिख रहे हैं जगलाल चौधरी जी के बारे में, तो आप लोग इसको बड़ी अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति का बेटा अगर चला जाता है, अंग्रेजों के बंदूक के गोली से चला जाता है और उसको लोग नहीं लिखता है, उस समय के इतिहासकार नहीं लिखते हैं, तो आज अगर आप है एक्टिविस्ट है तो आप इस बात को मुखरता से लिखिए, इसको जिस तरीके से लिखना है लिखिए। लेकिन राहुल गांधी का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जगलाल चौधरी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में अगर लिखा जाए तो कैलेंडर का ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन समाजवादियों की कहानी नहीं होगी। हर दिन ऐसा होगा कि एक दिन में 10-10 ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार होंगे, बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने बड़ा बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, जगलाल चौधरी जी के बारे में क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी पटना आए तो उन्होंने जो भाषण दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, कैमरे के पीछे आदित्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।